आप लोगों को मैथ में वैसे तो बहुत सा माने कभी कभी आप लोग हमारा बकवास वगैरह सुने भी किए होंगे, लेकिन एक बात बताते हैं कि आप लोग कभी ये गौर किए कि ये टीचर इतना बात करता है तैयो विक्रम में सबसे ज्यादा एकड़े भी लेकिन कहा जाता है। इस सब सुबह वाला तो और खचा खच भर रहता है। कारण है कि हम कोई भी चीज़ बेकार नहीं बोलते हैं, उसको हम टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं, और यही कारण है कि मैथ रीजनिंग आसानी से बनता है। तो आज हम आपको ऐसे ही कोई चीज़ बता देते हैं, देखिएगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चले बुआ देखिएगा, तुरंत वार्तालाप ना करके डायरेक्ट थ्योरी सुनिए। आप लोगों में से मैट्रिक में चाहे 8वां में किनको किनको इससे डर लगता था? मैं थोड़ा सा हाथ उठाइएगा जरा सा, जिनसे नहीं बनता था इस समय हाथ उठाइए तो जरा सा। रुकिए अभी, देखिए देख रहे हैं ना, ये सब मैथ अगर कोई कह देगा कि एंगल एन एम एस क्या होगा तो किनको किनको डर लगता था हाथ उठाइए। करीब करीब लोग हाथ उठा दिए। चलिए आज मनाइए कि मिश्रा सर आज आधा घंटा ना आए। आधा घंटा में ही बना के जाइएगा, घर पर जाते ही पागल हो जाएगा कि अरे छोड़ अभी सब इंटर के, अभी चल कंपटीशन के मैथ बनाओ, कंपटीशन के आज मैथ बनाइएगा। आपको भी डर लगता था ना, लेकिन अब डर नहीं लगेगा। चलिए देखिए बोर्ड पर समझाता हूं। जितना ही क्वेश्चन देख रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को चुटकी बजा के सोल्यूशन होगा। अभी पता नहीं चला होगा कि ए ओ सी का मान कितना होगा, लेकिन अब तुरंत 10 मिनट के अंदर आपको पता चलेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले करना क्या है, पूरा का पूरा ज्योमेट्री आप लोगों को 5 थ्योरी से पेल देंगे हम। हंसिए मत, जिनको हंसना चलिए, बारह सीरियस हम है। कौरव और पांडव के बीच लड़ाई हुआ था, मालूम है ना, युद्ध महाभारत। महाभारत में कौरवों की सेना लाखों लाख, 5 पांडव पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध जीते। 5 थ्योरी, पूरा का पूरा ज्योमेट्री क्लियर। देखिए कैसे, देखिए पहला थ्योरी, एगो थ्योरी पहले सुन लीजिएगा, अगर पीछे कोई अगर आएंगे हम इधर पढ़ा रहे हैं तो इधर बुला लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 पांडव 5 थ्योरी। पहला है आपका सम्मुख कोण। इसी चीज को लिखा हुआ रहता है किताब में, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल। जी अब सुनिए, दूसरा होता है कौन कौन पांडव, पहले पांडव के नाम जानिए, फिर पांडव का गुण जानिए, उसके बाद चला दीजिए। जो तीरंदाज है उनका से तीर पेलवा दो, गदा है उनका से गदा भंजवा दो। तो देखो बोर्ड पर, दूसरा है कोची बाबू संगत कोण। उसके बाद आता है आपका एकांतर कोण। उसके बाद आता है अंतः कोण, और एक आता है आपका आसन्न कोण। यही 5 पांडव हैं बस, पूरा ज्योमेट्री पर यही भारी पड़ेगा। चाहे आप लाइन और एंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, क्वाड्रिलेटरल बनाइए, सर्किल बनाइए, 5 पांडव पूरी कौरव सेना पर भारी। चलिए देखिए अभी इसका गुण, कौन गदा चलाता है, कौन तीर चलाता है, कौन भाला फेंकता है। देखिए बोर्ड पर, इन सब जो पांडव है ना, ये सब लोग युग्म के रूप में रहते हैं, यानी जोड़ा के रूप में रहते हैं। यानी जितना ही कोण है ना, सब जोड़ा के रूप में रहेगा, अकेले नहीं रहेगा, हमेशा जोड़ा के रूप में रहेगा। तो चलिए समझिएगा, जब कोई सरल रेखा, भाई कोई किरण आकर आपतित होती है, देखिए पूरा का पूरा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बहुत नाजुक चीज है। आपको जानते कहा नहीं समझ में आया, क्योंकि नाजुक चीज को पकड़ने नहीं आया आप लोगों को। नाजुक चीज को कस के पकड़िएगा ना तो टूट जाएगा। नाजुक इसलिए है कि ज्योमेट्री में खाली लड़की के नाम है, रेखा, बिंदु, किरण। तो देखो बोर्ड पर, कोई रेखा पर कोई किरण आकर आपतित, तो अब हम तीर मतलब नहीं लगाते रहेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे बताएंगे आपको, सिर्फ ऐसे लिखेंगे। देखिएगा सिर्फ आपको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए, कोई रेखा पर कोई किरण आपतित होती है तो इस प्रकार इस प्रकार दोनों तरफ बनने वाला जो कोण होता है वो आपका आसन्न कोण कहलाता है। ठीक है ना, फिर से सुनिए, कोई रेखा पर
कोई किरण आपतित होती है, कोई जरूरी नहीं कि सीधे कैसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए। तो दोनों तरफ बनने वाला जो कोण होता है वो आपका आसन्न कोण कहलाता है। अर्थात अगर इसका नाम ए बी और सी देते हैं और यहाँ पर ओ नाम दे दिए तो ए ओ सी और सी ओ बी जो कोण कहलाएंगे वो आसन्न कोणों का युग्म कहलाएंगे। अर्थात अगर यहाँ पर एंगल एक नाम देते हैं एंगल दो तो यहाँ पर हो जाएगा कौची, एंगल एक और एंगल दो को आसन्न कोणों का युग्म बोलेंगे, जोड़ा। तो ये तो चिन्ह गए कि अरे एक सरल रेखा पर दोनों तरफ जो कोण बनी थे वो आसन कोण हो, लेकिन एक काम कौची है, जैसे युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, तो इनका काम भी तो था, कोई तीर चलाता था, कोई गदा चलाता था। तो समझिए आसन कोणों का काम कौची है कि एंगल एक प्लस एंगल दो को जोड़ने पर जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। अर्थात समझ लीजिए कि एंगल एक तथा एंगल दो दोनों को जोड़ने पर हमारा मान होता है 180 डिग्री। अर्थात कह सकते हैं कि आसन्न कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। पहला पांडव में पहला चीज समझ गए। चलिए दूसरा चीज समझिए, दूसरा चीज समझिए। यही अगर एक, समझिएगा, यही अगर एक सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा काटती है ए बी सी डी, तो इस प्रकार से बनने वाला जो कोण होता है ओ बिंदु पर काटी, देखिए ओ बिंदु पर काटी है, तो इस प्रकार दोनों तरफ बनने वाला जो कोण होता है, यानी कि इस तरह आमने सामने का जो कोण होता है वो सम्मुख कोण कहलाता है। समझिए मुंह के सामने सम्मुख। कोई कहती दो अगर मोटरसाइकिल वाला लड़ गया तो क्या कहते, ए रे आमने सामने लड़ ली है रे, दोनों के वही जड़वा जो है बुकनी हो गई। अर्थात आमने सामने सम्मुख। कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने है ना, चाहे हाई कोण समझिए चाहे हाई कोण समझिए, आमने सामने है कि नहीं। तो सुनिए सम्मुख कोण क्या होता है बाबू, बराबर होता है। अर्थात हाई कोण बराबर हाई कोण, जितना मान अगर एक 50 है तो इसको मान कितना होगा, बिल्कुल सही। तो सुनिए आप लोग सीख गए कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर सुनिए ए ओ सी है, ई ओ है, ए ओ सी बराबर कौन हो जाएगा, डी ओ बी, डी ओ बी है। अब सुनिए सी ओ बी बराबर कौन, ए ओ डी, ए ओ डी। अर्थात हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी बराबर एंगल डी ओ कौन बी, या कह दीजिए कि एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी। कैसा लगा, तू को समझ गया ना। अच्छा इनका योग 100 से नहीं, ये आपस में बराबर। देखिए यहाँ पर दोनों का योग 180, लेकिन ये आपस में बराबर और हमेशा जोड़ा के रूप में रहेंगे, फूट नहीं रहेगा, एक के रूप में नहीं रहेगा, सिंगल के रूप में नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो कुछ के रूप में रहेगा, युग्म के रूप में रहेगा, जोड़ा के रूप में रहेगा। हो सकता है कोई जोड़ा जुड़ने पर 180 बना दे और कोई जोड़ा आपसे में बराबर हो जाए। तो चलिए अब सुनिए तो बाबू, ये आपका अब फिर से समझिएगा ये दोनों थ्योरी कैसे काम करता है, समझिएगा बोर्ड पर। चलिए देखिए कोई सरल रेखा दूसरी सरल रेखा काट दी, बताइएगा ये वाला कौन, ये वाला कौन, मैं नाम नहीं लिखूंगा, मैं इशारा करूंगा। तो देखिए बाबू सपोज करिए तो जब ई वाला कोण 50 डिग्री है तो ई वाला कोण कितना हो जाएगा। तो आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि जब हाई वाला कोण 50 डिग्री तो हाई कोण कितना। बिल्कुल सही, गधों अभी ना बताए आसन कोण। तो सुनिए अब सुनो, एक मिनट, नजर, हम एक ही इंसान है। अगर हमारी पत्नी बैठी रहेगी तो हमको पति की नजर से देखेगी, मेरा बेटा जब बैठे रहेगा तो पिता की नजर से देखा, मेरा स्टूडेंट बैठे रहेगा तो गुरु के नजर से देखेगा। नजर। तो सुनिए तो अगर हम इतना दूर को, सुनिए हाई लाइन खाली हाई लाइन यहीं तक हम देखें तो आसन को नहीं बन रहा है जी, एक ही तरफ का योग। तो इस सरल रेखा है, तो सुनो सरल रेखा दोनों जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180। तो जब ये 50 तो 180, सुनो टोटल दोनों को जोड़ने पर हमको 180 चाहिए। तो जब 180 टोटल होना चाहिए एगो के हम 50 देले हैं तो दोसरका के मान होगा 180 माइनस 50 अर्थात कितना। अब आप मैया क्या नाम हुआ आपका, तराना जी, बैठी के बोलना है।
तराना जी बाबू, जब ई 130 डिग्री, कोई नहीं बोलेगी, खाली तराना बोलेगी, तो ई कितना हो जाएगा? बिल्कुल सही, गलती से हम लिख रहे थे, लेकिन देखिए जब हाई कोण हाई कोण बराबर था, जब ये 130, तो यह कितना हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि इन दोनों के बारे में नाम और काम समझ गए होंगे। अब अगला पर मैं चलता हूं। आज क्वेश्चन बना के देखिए, चेहरा पर हमारा एक अलग तरह का एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि आप लोग बिल्कुल प्योरली न्यू है हमारे लिए आप लोग। तो मैं चाहता हूं कि जब नए बच्चे को मैं पढ़ाऊं सिखाऊं, तो जब यहाँ से छुट्टी में जब निकले तो आपस से बात करें। ये रे आज तक ले हम सोचो खाली ऑल बल मास्टर साहब बोला थे, लेकिन न रे नॉलेज है धर के धूक दिलथिन, ये सुनना चाहते हैं हम पीठ पीछे। आगे चले बाबू, हो गया। अब सुनिए, 3 गो बचल है, संगत, एकांतर और अंत। चलिए इनको भी देख लीजिए, रगड़ देते हैं। चलिए बाबू समझिएगा, जब 2 सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काटे, इस सरल रेखा L और इस सरल रेखा M और ये तिर्यक रेखा T, तो सरल रेखा M और N यहाँ पर समानांतर है। समानांतर का मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 1 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर। तो बस ऐसे समझिए कि जब 2 समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काट रही है, तो इस प्रकार से 8 गो कोण बनेगा, जो 4 गो जोड़ा के रूप में रहेगा। कैसे समझिएगा, हो गया 4 गो, 4 दूनी 8। देखिए कैसे, एक कोण नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 गो कोण हो गया ना। लेकिन जोड़ा के रूप में कितना है? 4, क्योंकि 4 दूनी 8, या 8 का दिया, क्योंकि जब जोड़ा बनाएंगे तो 8 का दिया 4, 4 जोड़ा। कितना अच्छा लगा। अब सुनिए बाबू, एकांतर कोण, संगत कोण, अंत कोण सब जोड़े के रूप में रहेगा। तो अब देखिए करना कुछ है, समझिएगा। पहले आ जाइए संगत कोण पर। संगत नाम से ही स्पष्ट है, संगत यानी कोई कहता है कि ये रे बदमाशवा साथ रही थी, बदमाश हो गए रे, संगत के असर पड़ी था। कोई कहेगा ये रे गायकवा साथ रही थे, तो तुहू राते दिन गुनगुनाइत रही थे, संगत के असर हुई था। ये रे लड्डू सर साथ रही थे, रात दिन मैथ के भूत सवार हो गए, एक मतलब संगत के असर हुई था। तो संगत मतलब जैसी प्रवृत्ति के साथ रहोगे वैसा प्रवृत्ति बना देगा। अर्थात जिस तरह का एंगल 1 है, उसी तरह का एंगल कौन है? 5। देखिए ये भी यहां से इसे छितरायल है, ये भी यहां से इसे छितरायल है। ये ऐसे कोना कोनी लग रहा है, यहाँ पर कोना कोनी लग रहा है। ये 3 की तरह 7 लग रहा है और 4 की तरह 8 लग रहा है। 4 जोड़ा हो गया ना, तो ये हो गया आपका संगत कोण। तो संगत कोण 1 और 5 जोड़ा के रूप में रहेगा। अर्थात हम संगत कोण के बारे में क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 और एंगल कौन 5। देखिए ये कॉमा दे रहे हैं, कॉमा दे रहे हैं किस लिए? ताकि आप लोग को जोड़ा के रूप में है एंगल 1 और एंगल कौन 5। और देखिएगा जब भी कोनो का युग में लिखाता है बीच में ब्रैकेट लिया आता है, यानी कि जोड़ा जब भी कोई चीज रखोगे ना तो ब्रैकेट लगाएगा। देखिए शादी विवाह होता है तो जोड़ी लोग ना कहता है कि विवाहित जोड़ी ही रे, तो देखते हो कि गेठी बंधाया रहता है, गेठी बंधा रहता है यानी जोड़ी है। तो सुनिए बाबू यही जोड़ी हो गया। अब यहाँ गेठी तो नहीं बांध सकते मैथ में, लेकिन ब्रैकेट तो पेल सकते हैं ना। चलिए पहला हो गया 1 और 5, कौन हो गया? संगत कोण। दूसरा कौन हो गया बाबू? एंगल 2 और कौन? एंगल 6। चलिए आगे एंगल 4 और एंगल 8। क्या बात है बाबू। और कौन है? एंगल 3 और एंगल कितना? 7। बस अब सुनिए, पहचान तो गए, लेकिन ये होता क्या है? कहीं से इसमें आसन कोण पहचान तो गए, समूह कोण पहचान तो गए, तो इसमें क्या था? ये सब नाम था। अब काम कौन सी है कि इसका काम है कि दोनों को जोड़ने पर 180 हो जाए, और इसका काम है कि दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। अब चलिए संगत कोण क्या होगा? तो सुनिए बताता हूं। संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। देखने से ही पता चल रहा है कि जैसे यहां से यहां टांग छितारले है, और उसी यहां से यहां भी टांग छितारले है। अर्थात अगर एंगल 1 बराबर 30 डिग्री, तो एंगल 5 इक्वल टू कितना? अगर एंगल 1 इक्वल टू 150 डिग्री, तो एंगल 5 इक्वल टू भी। वाह क्या बात है बाबू। अर्थात 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 रुक जाइए, अर्थात अर्थात एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। क्या बात है बाबू, कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग पीछे से बोल रहे हैं तो घुस रहा है ना मैया। अब आगे देखिएगा,
संगत को सब लोग सीख गए ना, ये आपस में बराबर होते हैं, नाम भी जान के काम भी बचल हो दुगो। अब तो देख ले एकांतर कोण। तो सुनिएगा, इसी में जब दो सरल रेखा हो, एक रेखा काट रही है, तो सुनिए एकांतर कोण किसको कहते हैं? अंग्रेजी में अल्टरनेट एंगल होता है। तो सुनिए, आप लोग एगो गाना सुने होंगे टुनटुन यादव के, बरतिया नतिया आँखिया मारता बेरी बेरी बबड़ी फाड़ता। सुनिए कैसे होता है समझिएगा। ये गाना आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा। छत पर लड़की रहती है, नीचे टुनटुन यादव रहते हैं, नीचे से ही ऊपरे देखता है, ऊपर से लड़कियां नीचे देख रही है। तो वही कह के कह रहा है कि छत पर चढ़ के देत बारू गाड़ी, देत तो दिल तोहर गाड़ी पड़ जाई भारी। तो ऊपरे से ही गड़ी आई कि बरतिया नतिया अखिया मारता बेरी बेरी बड़ी बबड़ी फाड़ता। तो सुनिएगा, गाना भले ही गा रहा है, लेकिन अंतिम में गाना गाते गाते दोनों में हो जाता है कौची प्यार। तो सुनिए, जौन नजर से ऊपर से ही लड़कवा के देख रहा है, वही नजर से लड़कवा लड़किया के देख रहा है। अर्थात ऊपर से जो एंगल ऑफ साइट बन रहा है, जो दृष्टिकोण ऊपर से बन रहा है, वही एंगल ऑफ साइट दृष्टिकोण नीचे से बन रहा है। अर्थात हाई और हाई अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। अर्थात एंगल 3 और एंगल 5 एकांतर कोण, और एंगल 4 और एंगल 6 एकांतर कोण। तो सुनिए, यहां पर एकांतर कोणों का युग्म कौन कौन होगा? दूगो। कौन कौन? एंगल 3 और एंगल 5। और सुनिए, एंगल 4, एंगल कौन? 6। चिन्ह तो गए, अल्टरनेट एंगल हाई आ हाई, हाई आ हाई, एक दूसरे के उल्टा। लेकिन नजर देखी देखा, भले ई एकरा गरियावी थे, ई एकरा गरियावी थे, लेकिन दोनों एक नजर से देखते। यही कही थी कितना हैंडसम लड़का है, कितना ब्यूटीफुल लड़की है। मतलब कि दोनों भले एक दूसरे के गरियावी थे, लेकिन मन में चाहत दोनों के बराबर है। यानी कि जो हाई एंगल है वही हाई एंगल है, जो हाई एंगल है वही हाई एंगल है। अर्थात दोनों जो युग्म होगा एकांतर कोण का, दोनों जो कोणों का युग्म है वो आपस में कौची होगा? वाह क्या बात है बाबू, हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। भोजपुरी गाना से पढ़ा रहे हैं तो कुछ करना ही पड़े, लेकिन तो अपने आप करे कि बराबर होगा। सर कितना अच्छा लग रहा है हमको भी। एक एक बचल है अंतः कोण। और जान लीजिए अंतः कोण होता क्या है? अंतः मतलब अंदर। लोग कहता है अंतः वस्त्र, सुने होंगे अंतः वस्त्र, अंतःपुर। रामायण हम लोग को संक्षिप्त रामायण पढ़ना था सिलेबस में, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो संक्षिप्त रामायण में सुग्रीव बाली का जो युद्ध होता है, चाहे रामायण में एक वर्ड है अंतःपुर, कि सुग्रीव अंतःपुर में चला गया। अंतःपुर मतलब अंदर का कक्ष, अंदर का कमरा। अंतः वस्त्र अंदर पहनने का कपड़ा, अंतः वस्त्र मतलब अंदर पहनने का कपड़ा। जैसे गंजी जंघिया हो गया, उसको अंतः वस्त्र कहते हैं। तो अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब कौची? अंदर। तो सुनिए, अंतः कोण मतलब अंदर का कोण। तो बताइए तो ये अंदर का कौन दिखाई, अंदर का कौन दिखाई दे रहा है? नहीं, ये अंदर का कौन है? ये अंदर का कौन है? बताइएगा। ये सब आपका अंदर का कौन नहीं है। देखिए दोनों सरल रेखा, या कहिए कि दोनों समानांतर रेखा के अंदर में यही 4 गो कोणवा है, 4, 3, 6 और 5। तो यही आपका हो गया अंतः कोण। और इसमें भी हम बता चुके हैं कि अंतः कोण भी युग्म के रूप में रहेगा। यानी पांचों पांडव यहाँ पर जो है, मैथ रूपी जो पांचों पांडव है, थ्योरी रूपी जो पांचों पांडव हैं, वो जोड़ा के रूप में रहते हैं। तो सुनिए बुआ बोर्ड पर, 4 और 6, 3 और 5, ये अभी कौची बनाए थे हम? एकांतर कोण। तो सुनिए, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5, ये कहलाएगा आपका अंतः कोण। और याद करिएगा, अंतः कोण से मेरा तात्पर्य है एक ही ओर के अंतः कोण। टी है ना, टी के एक ही तरफ है 3, 6, 4, 5, तो इसको कहते हैं एक ही तरफ के अंतः कोण। तो युग्म के रूप में लिख दीजिए। तो क्या लिखाएगा अंतः कोण में? एंगल 3 और एंगल 6, और सुनिए एंगल 4 और एंगल 5। अब सुन लीजिए, इनका काम सुन लीजिए क्या है। नाम तो जान गए, अब काम देख लीजिए। सुनिए, इनका काम है आप लोगों को एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों युग्मों को जोड़ने पर हमको 180 डिग्री की प्राप्ति होती है। अर्थात इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है? वाह क्या बात है बाबू। तो सुनिए,
5 गो पांडव में 3 गो जो पांडव था, समझिएगा 5 गो पांडव रूपी थ्योरी में 3 गो जो थ्योरी था वो आपस में कौची हुआ बराबर, लेकिन 2 गो थ्योरी रूपी जो पांडव है उनका योग कितना होता है 180। बस अब देखिएगा कैसे जो डर लग रहा था ना क्वेश्चन से, कैसे उसको चुटकी बजा के मजा मारते हैं। जैसे देख लीजिए समूह कोण, इसमें भी समूह कोण है। देखो 1 और 3 समूह कोण, 2 और 4 समूह कोण, 5 और 7 समूह कोण, 6 और 8 समूह कोण। इसमें भी आसन कोण है 5 और 6 आसन कोण, 2 और 3 आसन, 1 और 2 आसन, 1 और 4 आसन, 5 8 आसन, 8 और 7 आसन, 7 और 6 आसन। देख लिए ना, देख लिए ना। तुम्हें अलग अलग बताए थे कि सरल रेखा पर कोई तेरी एक रेखा आती है, फिर बताया देख सरल को दूसरी सरल काटती है। यहाँ पर सब एक के साथ मिलल हो। बस कैसा लगा? मजा आया? मजा आया? चलिए सरल एकांतर अंत सम्मुख संग सब चिन्ह गए ना। अब चलिए क्वेश्चन पर देखिएगा, गर्दा छोड़ाना। अब जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, सब लोग नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। यदि 2 सरल रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर ओ बिंदु पर काटती हैं, यदि कोण ए ओ सी बराबर कितना 50 डिग्री हो, तो कोण बी ओ सी बराबर कितना? देखिए हम सिर्फ बोले थे कि जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, लेकिन आप लोगों में इतना जोश भर दिए कि आप लोग इंतजार नहीं किए कि फायर सीधे दनादन दनादन दे दनादन दे दनादन कर दिए। चलिए कितना का बाबू, कितना ले हम हूं हिला दिली। अब सुनिए बाबू जरा सा, इसी में देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी ओ सी, देखो बी ओ सी ये वाला और ए ओ डी है वाला, इन दोनों का जोड़ दे ले है 280, तो कह रहा है कि ए ओ सी बराबर कितना। अब रुक जाइए को बात समझिएगा, थोड़ा सा एक और थोड़ा सा थ्योरी दे देते हैं, माइनर थ्योरी। कि जो कोण है ना, कोण ओ, यही आपका कोण बना है। इसमें क्या गो कोण है? 1 2 3 4 गो कोण है, 4 गो कोण है। 1 2 3 4 4 गो कोण है बउआ। तो सुनिए अब ओ का मतलब बिचलका दिए। देखिए आप लोग ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो गुरु जी ये कहे होंगे कि ए ओ सी में ओ एंगल को डिनोट किया जाता है। तो सुनिए को बात बताते हैं, अगर खाली कह दें कि ओ इजकल टू 280 तो दिमाग खराब किया ही रे, कौन हो रे, हई वाला की हई वाला की हई वाला की हई वाला, कंफ्यूजन ना। लेकिन जानते हैं क्या कर दिया है? यही ओ आपको सीमा में बांध दिया है। कहां से कहां तक? बी से सी तक। तो सुनो बी से ओ होते हुए कहां? सी। और सुनो ए से ओ होते हुए कहां? डी। स्टेशन में बस पर लिखा रहेगा आगे, बस के आगे, पटना से पाली विक्रम होते हुए, पटना से पाली रामपुर होते हुए। 2 गो रूट है पालीगंज जाने का, समझ में आया ना? तो ये रूट बता रहा है कौची, बी ओ सी ए ओ डी। कितना अच्छा बताए, पता है ना? तो इन दोनों का योग प्लस में दोनों का योग कितना है? 280। तो देखो ए ओ सी इसका मान कितना होगा? कितना? कौन बोले? 40 कौन बोले? बिल्कुल सही। या 30 कौन बोले? गलत। सुनिए कैसे, सुनो जी, ए बुआ दिमाग लड़ाओ, रुकिए। टोटल 360 पर बना रहे हैं। और एक बात और मैं बता देता हूं कि मैथ बाबू सतभत्री है, लेकिन ज्योमेट्री 7 का स्क्वायर भत्री, मतलब 49 भत्री। कैसू बनाइए, सच्चाई बता रहा हूं, देखिए अभी मैं प्रूफ करूंगा। आप बना रहे 360 डिग्री से, बिल्कुल सही आंसर आएगा। हम 360 से नहीं बनाएंगे, हम जो थ्योरी बताएं उससे बनाएंगे, 5 पांडव से। देखिए कैसे, आप पूरा सर्किल से बना रहे हैं। तो ये दोनों का योग कितना हो गया? 280। अच्छा 280, सॉरी, पूरा का पूरा सर्किल कितना होता है? 360 में से 280 घटाते हैं तो कितना आता है? 80। और जितना हाई कौन उतना ही हाई कौन, अर्थात 80 को 2 बराबर भागों में बांट देना है। तो ये कितना हो गया आपका? ये कितना हो गया आपका? आंसर कौन सा होगा आपका? डी। लेकिन चलिए कैसू बनाइएगा, आंसर 40 से आएगा। देखिए देखिए कितना आसान चीज मैं बता रहा हूं। सुनो बउआ, हाई आ हाई दोनों को जोड़ने पर ना 280 है, अर्थात
हाई या हाई कोण बराबर होता है, इसका मतलब कि जितना मान एकड़ा है उतने मान एकड़ा है, तो दोनों बराबर पैसा दे करके 280 रुपये इकट्ठा किया है, यानी कि ई कितना दिया, ई कितना दिया। बस अब सुनिए, हमको हाई कोणवा के मान निकालना है, तो सीडी को अगर सरल रेखा तुम मानते हो तो इस 180 डिग्री दोनों हाई हाई मिलाकर 180, तो ई 140 तो कितना, कैसा लगा अब समझ लही, पांचों पांडव पढ़ाई। अब की बनेली कौची से, देखो ई बनाए हम संग 80, ई बनाए समूह कौन से, हाई बना दिए कौची से, आसन कौन से। बाकी 3 पांडव आराम कर देते, यह दोनों धर के गर्दा कर ले है, समझ ले। चल आगे देखो बउआ, पहले 26 को डील करिए, 26 को डील करिए ना, इसको बाद में करिएगा। 26 आसान है, 26 का पढ़िए क्वेश्चन, थीटा का मान, इसका मान निकालना है। चलिए देखिए, देखो बुआ बताता हूं मैं, देखिए देखो ए बी पैरेलल सी डी समानांतर रेखा, यहाँ पर बी सी कैसा बिहेव कर रहा है, तिर्यक रेखा का बिहेवियर कर रहा है, यानी कि ए बी और सी डी समानांतर में सी बी जो है बउआ वो तिर्यक रेखा का बिहेवियर कर रहा है, तो तिर्यक रेखा में 72 और हाई समुच्चा कौची के बिहेवियर कर रहा है, एकांतर कोण। और अभी बताए थे बरतिया नतिया आखिया मारा था, टुनटुन यादव का गाना। तो सुनिए बउआ, जब ई 72 तो इस समुच्चय कितना, यानी कि ई 18 डिग्री प्लस हाई दोनों मिला करके कितना 72, तो एकर मान कितना होगा, तो 72 में से 18 को घटा लीजिए, कितना आएगा जी, 18 18 36 18 54, समझ गए। तो सुनिए ई कितना डिग्री हो जाएगा, 54 डिग्री। अब सुनिए तथा सी डी पैरेलल ई एफ, तो देखो अब ई दोनों समानांतर रेखा में सी ई कौची का बिहेवियर कर रहा है, तिर्यक रेखा का। अब सुनिए जब ई 54 तो ई थीटा, तो 54 और थीटा मिला करके हमको कितना होना चाहिए मालूम है, 180 डिग्री। कौची से, अंतः कोण से, क्योंकि अंतः कोण है तो अंतः कोण का कितना 180। किसको किसको समझ में आया। अब अगर इतना बनाने के बाद नहीं समझेगा तो कोई टीचर नहीं समझा सकता। आगे थीटा इक्वल टू कितना, 180 माइनस कितना 54, 10 में से 4 गया, चलिए 7 में से 5 गया, कितना 126 डिग्री। कैसा लगा। और बस एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, बस एक क्वेश्चन और ले, भरी के ले ले। चला ऐसे कि देखो बी 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 का नहीं हवा हो, देखो बी खोजा हाई वाला, तो सुना कौन है डी बी जी। तो देखो बुआ डी बी जी हाई वाला कौन, कितना जल्दी निकालिए। सब मान दिले और ये भी दिले कि एल पैरेलल एम और ए बी तिर्यक रेखा का बिहेवियर कर रहा है, सी बी तिर्यक रेखा का बिहेवियर कर रहा है। बनाइए जल्दी, बताइए जल्दी। क्या बात है बाबू। देखिए तो सुनिए, देखिएगा हमको, देखो सीधे कहाँ पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है। तो सुनिएगा एगो बात, अब लड़का सब कहे कि खाली बतावला हल गुरु जी के 5 पांडवों है, यहाँ पर त्रिभुज के 3 कोणों आवित है। हम कहली कि एगो बताओ तो बात, महाभारत के युद्ध में प्राथमिकता के करहल पांडव के, उनका साथे आउ सैनिक था, महारथी थे कि नहीं, लेकिन प्रधानता किन की थी, पांडव की। तो सुनिए अब लड़का कहे कि ए सर एक में त्रिभुज के 3 कोण आ गए। अरे बउआ तई तो तू लोग जानते हले कि त्रिभुज के 3 कोणों का आंध्रों से पूछेगा ना, तो त्रिभुज के आंध्र कही थी, मतलब केकरो से पूछवे तो त्रिभुज के 3 कोणों का कितना। बस देखिए हाई 100, तब बताएगा हाई कितना, तो हाई कितना सरल रेखा से आसन कोण, समझ गए। आगे सुनिएगा, अब सुनिए ई 105 हाई कितना 75, 75 होता ही 75, 105 180 सरल रेखा। अब सुनो एक प्रकार से बी जी डी त्रिभुज है बुआ, तो बताओ 3 कोणों को जोड़ने पर कितना 180। अब सुनो ये हाई के तीनों मिलाकर के हम 180 रुपया बांट दिली, जरा में हाई ले लेलक 80 रुपया, हाई ले लेलक 75 रुपया, तो हाई के रुपया लेबत। तो सुनो 75 75 150, 75 75 150 आ 5 आओ कितना 155 रुपया ले दोनों मिलकर, तो तीसरा वाला कितना बचता है
बताओ 25 डिग्री। कौन सा आंसर? सी। कैसा लगा? हाँ, अब रुक जाइए, एगो बात आओ सुनिएगा। त्रिभुज में एगो चीज जानिए जो अभी हम बताने जा रहे हैं, सुनिए कौची। देखिए ये जो कोण है ना, ये अगर त्रिभुज है तो यही कोण जो है बाबू, ये जानते हैं इस त्रिभुज का जानते हैं कौची कहलाता है? बहिष्य कोण। कौची कहलाता है बाबू? बहिष्य कोण। और सुनिए एगो बात मैं बता रहा हूं, त्रिभुज का बहिष्य कोण, अभी मैं बोला हूं ना कि ज्योमेट्री को कई तरीका से बना सकते हैं, तो सुनिए हाई कोणवा के आप त्रिभुज के तीनों कोण से निकाले, यहाँ पर 75 निकाल करके ना, आप यहाँ पर 75 निकाले थे तब ना यहाँ आया था बाबू कितना? 25 है। 25 डिग्री है ना कि 250 समझ लेना। तो सुनो, हम बिना हाई निकालना ही हाई कोणवा के मान निकाल देंगे, देखना कैसे एकदम पक्का। वही चीज अभी मैं करने वाला हूं। तो सुनिए एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है त्रिभुज में? देखिए हम ये बस प्रूफ कर रहे हैं कि लाइन और एंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे सर्किल हो, आप लोग बस पांचों पांडों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, थ्योरी रूपी पांचों पांडव। तो सुनिए यहां पर त्रिभुज का अभी देखिए, अभी इसमें हम पांचों पांडों का इस्तेमाल करके बनाए। अब हम पांचों पांडों का प्रयोग नहीं करेंगे, अब कौची का प्रयोग करेंगे? त्रिभुज का जो नियम है, कौची? किसी त्रिभुज का बहिष्य कोण सुदूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात हाई बहिष्य कोण है तो ई अंतः कोण है, तो ई नहीं तो लगले है, ई नजदीक में है। दूर में कौन है? सुदूर मतलब दूर में हाई कोणवा है, हाई कोण हाई है, त्रिभुजवा का बहिष्य कोण है तो एक दूर में हाई है, हाई है। तो सुनिए ये 80 डिग्री हाई व्हाट, इसका हमको मान नहीं निकालना है, सीधे जब ये 105 है तो कन्फर्म मानो हाई हाई के योग कितना हो जाएगा? 105। तो सीधे क्या कर देना? 105 में से 80 के घटा देना, 105 में से 80 घटा दो, कितना आ गया? 25। कैसा लगा?